तो ये जो प्रश्न है वो 2016 सितंबर का है और इसमें हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो यहाँ पर हम केवल उत्तर जो है उसमें टिक मार्क करेंगे, क्योंकि सारा पढ़ने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 5 सेकंड का रहेगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा और पॉज करके उसका उत्तर हल कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैच कर सकते हैं। तो इसमें होगा सामाजिक यथार्थ। ये वाला होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। इसमें भी 1 होगा। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियां। पठान प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त है? तो विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो A, B और C। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में इतिहास पढ़ के ये जाना जा सकता है। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियाँ समझने में और अतीत को वर्तमान से तुलना करने में। 36। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना या प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा, उपन्यास जो है वो प्राथमिक स्रोत नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में नहीं सम्मिलित किया गया है। 38। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। नंबर 40। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो परस्पर आदर। और
एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो ये है काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जलाशयों का वितरण। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो ग्लोब। 2 विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय या विषयों को चुनिए। तो इसमें ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो स्रोत विधि। कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी सही है और ए और बी गलत है। ऋग्वेद यहाँ पे लिखा हुआ है 3500, तो ये यहाँ पे गलत है। और इसकी रचना संस्कृत में की गई थी, प्राकृत में नहीं की गई थी। और इसमें ये दोनों गलत हो गया और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये वाला सही है। ऋग्वेद वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। अब है ये मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। और ये NCERT के क्लास 6 के बुक से है, उसको हम अभी दिखाते हैं आपको। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। और ये जो है वो प्रशांत महासागर में है, ये NCERT के बुक में है। तो विनय पिटक ग्रंथ जो है इसमें बौद्धों के नियम है। बौद्ध का 3 ठो पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में नियम है और धम्म पिटक में धर्म का वर्णन है और सूत में संभवतः सिद्धांत है। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका है तहसीलदार। अगला है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था।
निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? तो ये। और एडूसैट से क्या अभिप्राय है? तो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। और निम्नलिखित परिमंडलों में किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो ये है स्थल मंडल। भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। और निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पठार। पठार जो है ना, वहाँ खनिज वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी एवं बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ये इसमें कबीर है। और भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। और यहाँ पर ये है। और गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्होंने रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। और एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये है राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो ये है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार है। और निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो ये है रेगिस्तान। और निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान। और उसके बाद बना था सिराजुद्दौला, फिर मीर कासिम और मीर जाफर, पारी पारी बदल बदल के बनते रहे और आखिर में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। और निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें होगा आपका ये
ये भी आपका इस किताब में है, क्लास 6 का ज्योग्राफी। और भारत में चिकित्सा पर्यटनों के संदर्भ में निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार करके बताइए कि दोनों ही सही है या कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों गलत हैं, ये गलत है। ए सही है और बी गलत है, ये वाला होगा। और रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, वो छुप छुप के पढ़ती थी, छुप छुप के भाई के पुस्तकों का या फैमिली मेम्बर का जो किताब होगा। और ये सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर, तो ये तो आपका सीधा हो जाएगा डलहौजी, उसी का था वो राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो राज्य हड़प की नीति थी। और अगला है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। अब है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि दोनों ही सही हैं कि दोनों ही गलत हैं, या एक गलत है एक सही है। तो इसमें ए सही है और बी गलत है। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध नेता, तो ये नेता हैं सी राजगोपालाचारी। और ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया है। तो उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिका के गृह युद्ध में भाग लिया। और भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए और बी दोनों ही गलत हैं। ये उत्तर जो है वह आंसर की के अनुसार है। और निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए, तो सूती कपड़े। और एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समय का समाधान करे। तो ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके नई प्रयत्नों को सिखा सके, नई प्रत्ययों को सिखा सके। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है प्रवेधन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाएगा।
और संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों या खेतों पर की जाती है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। और राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। और फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। और अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो ए और बी दोनों सही हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। ऊपर में ये यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो इसमें उल्लंघन हो रहा है अनुच्छेद 25। पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन इसमें 25 नहीं, इसमें 15 होगा। ये गलत है। तीसरी मंजिल में लगती है और प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाती है। और विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है, वही पढ़ के बताना है। तो इसमें है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किसी उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। और अपने नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश की सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 का ये प्रश्न नंबर 28 पर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार होगा। शैक्षिक विचार क्या होगा। विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ये वाला। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।